आपने देखा कि आचार्य चरक ने अब हमारा जो प्रथम अध्याय था उसमें सारे बेसिक प्रिंसिपल मेंशन किए। अब उसके बाद सेकंड चैप्टर आएगा, तो सेकंड चैप्टर में यहाँ पर क्या बताए गए हैं, अपामार्ग तंडुल्य अध्याय। अपामार्ग तंडुल्य अध्याय, इसके नाम में भी काफी मीनिंग छुपा है और यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। तो उसमें जो चीजें मेंशन है इस चैप्टर में वो मैंने सबसे ऊपर कुछ पॉइंट बताए हैं कि आपको इस अध्याय में 28 यवागु वर्णित की गई है। कितनी यवागु है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कई बार बना है, जैसे कि जामनगर 2009 में क्वेश्चन बना, जोधपुर 2013 में क्वेश्चन बना, एनआईए 2000 में क्वेश्चन बना कि कितनी आचार्य चरक ने यवागु वर्णित की है। तो बस आपको नंबर याद रखना है, आचार्य चरक ने 28 यवागु का वर्णन किया। कितनी यवागु, 28 यवागु। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि 28 यवागु में से भी जब हम देखेंगे तो वस्तुतः एक्चुअल में 6 पेया बताई हैं और 22 यवागु बताई। एक्चुअल में 6 पेया और 22 यवागु, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। फिर सब सर्वप्रथम आचार्य चरक ने पंचकर्म शब्द का प्रयोग किया है चरक सूत्र 2 में। तो ये आप पॉइंट याद रखना कि सर्वप्रथम, अगर नहीं नोट कर पाओ तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। तो पंचकर्म शब्द का प्रयोग किया है आचार्य चरक ने चरक सूत्र 2 में। अंतः परिमार्जन द्रव्यों का वर्णन यूज किया। अब देखो आप ये दो शब्द समझते होंगे, अंतः परिमार्जन मतलब जिनको इंटरनल ले सके, है ना, इंटरनली जिनका इंटरवेंशन हो सके, और दूसरा शब्द होता है बहिर्परिमार्जन, जिनकी एक्सटर्नल एप्लीकेशन होगी। तो अंतः परिमार्जन द्रव्यों का जिनका आप इंटरनल इनटेक कर सकते हो वो आचार्य चरक ने बताया चरक सूत्र 2 में, और जिन द्रव्यों को आप बहिर्परिमार्जन मतलब एक्सटर्नल या लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज करोगे, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज करोगे, वो बताए हैं चरक सूत्र 3 में। तो ये आपको रेफरेंस वाइज याद रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो ये वागु बता रहे हैं ये मुख्य करके संसर्जन के लिए है। आप देखोगे इस चैप्टर में आचार्य चरक ने पहले तो जो हमारे पंचकर्म, 5 कर्म होते हैं पंचकर्म, उनके लिए कौन से आप द्रव्य का यूज करोगे, क्योंकि आगे आपको बाद में क्या है, ट्रीटमेंट भी प्लान करना है। जगह जगह आप पंचकर्म एज ए ट्रीटमेंट प्लान करोगे डिफरेंट डिजीज में, लेकिन पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि पंचकर्म के लिए द्रव्य कौन से यूज करोगे। पंचकर्म में अगर आपको शिरोविरेचन कराना है तो उसमें कौन सा द्रव्य है, वमन कराना है तो कौन सा द्रव्य लोगे, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आचार्य चरक ने सबसे पहले वो पंचकर्म के द्रव्य बताए। अब पंचकर्म के बाद आप क्या कराते हैं, कोई बता सकता है पंचकर्म के जस्ट बाद हम क्या कराते हैं पेशेंट को? संसर्जन कर्म। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया आपने। पंचकर्म के बाद आपको कराना है संसर्जन कर्म। अब संसर्जन कर्म में हम क्या यूज करते हैं, पेय विलेपी, मांसरस यूष आदि यूज करते हैं। तो उनका जो है आचार्य चरक ने वर्णन किया कि डिफरेंट डिफरेंट डिजीज में जहां आपने पंचकर्म कराया है उसके बाद आप संसर्जन के लिए कौन सी पर्टिकुलर यवागु संसर्जन के लिए दे सकते हो। तो संसर्जन हेतु यवागु का वर्णन कर दिया इस अध्याय में, ठीक है। सब कुछ आचार्य चरक ने बताया है, बस आपको वो ट्रीटमेंट प्लान करना आना चाहिए, कौन से द्रव्य लेने हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले इस चैप्टर का नाम भी देखो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन बना था। चैप्टर का नाम है अपामार्ग तंडुल्यम अध्यायम। अपामार्ग क्यों इस चैप्टर का नाम रखा है, क्योंकि सबसे पहले शिरो विरेचन के जो द्रव्य बताए हैं आचार्य चरक ने उसका पहला कंटेंट है अपामार्ग। अब पहला कंटेंट है तो उन्होंने चैप्टर का नाम ही रख दिया अपामार्ग। अब तंडुल्यम क्यों रखा है, क्योंकि अपामार्ग के लिए जो हम द्रव्य यूज करेंगे वो क्या है, अपामार्ग तंडुल। यहाँ पे आपको विमर्श में दिखेगा कि तंडुल का मतलब है भूसी रहित चावल, ठीक है, जिसका ऊपर का छिलका ना हो, है ना। तो भूसी रहित मतलब ऊपर के छिलके को रिमूव करके जिसका अंदर का टंडुल होगा उसको प्रयोग करेंगे। इस चैप्टर का नाम है इसीलिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या बना था कि अपामार्ग तंडुल्य अध्याय में तंडुल्य का मतलब क्या है ना। जो है चावल की भूसी को कहा गया है, भूसी रहित चावल को कहा गया है, ये भूसी वर्ड छिलके के लिए आया है पर्टिकुलरली, है ना, या उसके रेशों को कहा गया है या उसकी त्वक को कहा गया है, इस तरह से क्वेश्चन बना था। तो और जो ये तंडुल होता है यही पर्टिकुलरली बेटा याद रखना कि ये अंकुरोत्पादन के लिए समर्थ होते हैं, ठीक है। जो उसका बीज स्वरूप होता है, उसका मेन बीजा भाव होता है जिससे आप नेक्स्ट प्लांट को ग्रो कर सकते हो, अंकुरोत्पादन में जो समर्थ होगा वो द्रव्य है तंडुल, ठीक है, जो उसका एक्चुअल बीज पार्ट है। बस अब यहाँ पे देखोगे पंचकर्म बताए हैं। अब पंचकर्म में भी आप कहोगे कि मैम पंचकर्म में तो हमारे देखो वमन विरेचन, शिरो विरेचन, अनुवासन, निरूप 5 कर्म आते हैं। तो आचार्य चरक ने सबसे पहले शिरो विरेचन क्यों बताए, तो कोई बता सकता है कि आचार्य चरक ने सबसे पहले क्यों शिरो विरेचन कहा? मैम सिर श्रेष्ठ होता है ना सभी में। वेरी गुड, हर्षित को तो सब पता है मतलब, तो ठीक बता रहे हो हर्षित, क्योंकि हमारा शिर क्या है, आप वर्ड यूज करते हो उत्तमांग,
है ना। शिर क्या है, हमारा उत्तमांग है। वही प्राण प्राण भित्ताम, यहाँ पे हमारे सर्व इंद्रियाणी आश्रित है, सभी इंद्रियां आश्रित है ना। यतुत्मांग अंगना, पर्यंत शीर्ष अध्याय में पढ़ोगे कि सभी प्राणियों में जो उत्तम अंग है ना, और जहां पे सभी इंद्रियां आश्रित है, यत्र सर्व इंद्रियां जहां आश्रित होती है उसे कहा गया है शिर। तो इसीलिए सबसे पहले आचार्य बता रहे हैं शिरोविरेचन। अब उसमें भी देखो सारे कंटेंट आप याद नहीं रख पाओगे, स्टिल जिस स्टूडेंट को ये श्लोक याद हो सके, एज इट इज कंटेंट याद हो सके, वेल एंड गुड है। फिर भी थोड़ी बहुत चीजें हम कैसे याद रखेंगे। सबसे पहला कंटेंट है या फिर श्रेष्ठ द्रव्य है अपामार्ग, ये याद रखना। कौन कौन से बताए हैं, अपामार्ग से बीजाणी पिपली मरीचाणी च विडंगानी यथ शुभ्रुणी सर्षप तुम्बरोणी च अजाजी च अचगंधा च पिल्युन पिलु इल्याम हरेणु काम पृथ्वी का सुरसा। सारे कंटेंट नहीं याद होंगे आई नो, बट थोड़ी चीजों को ध्यान रखना। जैसे अपामार्ग बताया है, और यहाँ पे जो है पूरा त्रिकटु बता दिया। अब त्रिकटु में क्या क्या आते हैं, शुंठी मरीच पिपली, तो तीनों ही कंटेंट बता दिए हैं, पिपली मरीच, और आगे यहाँ पे नागर सिनोनिम है शुंठी का, तीनों कंटेंट बताए। फिर विडंग का भी वर्णन किया है। तो जितने कई नासागत कृमि होते हैं है ना, या शिरोगत कृमि रोगों में हम करते हैं विडंग के द्वारा दे सकते हैं। हरेणु का किसे कहा जाता है, ये निर्गुंडी के बीज को हरेणु का कहा जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन बना है कि निर्गुंडी के बीज का नाम क्या है, तो निर्गुंडी के बीज का नाम होता है हरेणु का। ठीक है, और ये पहली लाइन में शिगरू का प्रयोग कर रहे हैं। सर्षप तुम्बुरुणी च, तुम्बुरुणी कहा जाता है तेजोवती के फल को। ठीक है, तुम्बुरुणी वर्ड आता है तेजोवती के फल को। हरेणु का कहा जाता है निर्गुंडी के बीज को। ठीक है, और इसके अंदर क्या है देखो, शिरीष भी है, लशुन भी है, हरिद्रा भी है, लवण द्वया, 2 लवण है। आचार्य चरक ने टोटल 5 लवण बताए थे, उसमें से 2 लवण इन्होंने कहा है कि आप शिरोविरेचन में प्रयोग कर सकते हो। क्लियर। अब लास्ट में इसके लिए कहा गया श्लोक जो नंबर 6 है कि किस कंडीशन में आप शिरोविरेचन दोगे, तो कंडीशन कही है गौरवे सिरसा शूले पीनसे अर्धाव भेद के। अगर हैवीनेस इन हेड है, या फिर बहुत ज्यादा हेडेक है, पीनस रोग है साथ में, या फिर किसी पेशेंट को अर्धाव भेदक है, थोड़ा माइग्रेन से कंपेयर करते हैं, ऐसी कंडीशन में कृमि व्याधि अपस्मारे, कृमि रोग में कर सकते हो। अपस्मार रोग में भी जो है शिरोविरेचन का प्रयोग किया गया है। घ्राण नाशे, यह जिसमें जो है सेंसेशन जो है फॉर स्मेल लॉस हो गई है, प्रमोह की उत्पत्ति हो गई है, तो उसमें भी सेंसेशन को रीगेन कराने के लिए हम थोड़े उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का जो है प्रयोग करते हैं। जैसे आगे संन्यास पढ़ोगे, मदमूर्छा पढ़ोगे, तो वहां पे भी शिरोविरेचन बताया है, क्योंकि हमको उसकी सेंसेशन को रीगेन कराना है। शिरोविरेचन जो है हम नस से जो है प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे इसका थोड़ा आप ये कोटेशन याद रखना कि ये जो है गौरव शीर्ष शूले पीनसा अर्धाव भेद के कहा गया है शिरोविरेचन द्रव्यों के लिए। नेक्स्ट लाइन में मैंने जो मेंशन किया है ये कहा है, जब हम चरक सूत्र 5 पढ़ेंगे तो उसमें जो धूमपान के लाभ बताए ना बेटा, उसकी भी पहली लाइन बिल्कुल सिमिलर है, सिमिलर टू शिरोविरेचन। ठीक है, क्या कही है, गौरव शीर्ष शूले पीनस अर्धाव भेदिक, तो उसमें भी पहली लाइन बिल्कुल सेम है। ये थोड़ा ध्यान रखना कि ये लाइन जो है दोनों के लिए कही गई है, शिरोविरेचन द्रव्यों के प्रयोग के लिए भी, और धूमपान का लाभ हम पढ़ेंगे तो उसमें भी सिमिलर लाइन बताई गई है। ठीक है, ये थोड़ा आप ध्यान रखना, पेज नंबर आपको 118 में आगे मिलेगा। क्लियर है। और ये तंडुल वाला वर्ड याद रखना, ये बीएचयू 2014 में क्वेश्चन बना था कि आप अपामार्ग तंडुल से आप क्या समझते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट आगे देखोगे, अब यहाँ शिरोविरेचन के लिए भी सबसे पहले हमारा क्या है, जो शिर है उसमें अगर आपको दोषों को बाहर निकालना है तो नियरेस्ट मार्ग क्या है, नासा है। इसलिए हम जो है शिरोविरेचन कराते हैं नस्से के रूप में, और मुख्य रूप से मेरे अकॉर्डिंग ये कार्य करता है श्रृंगाटक मर्म पे। इसके बहुत सारे कार्य हैं ऑल दो। नेक्स्ट इसके बाद देखोगे आप कौन कौन से कंटेंट हैं, तो एक शॉर्ट नोट है, मैं आपको ग्रुप पे भेजूंगी, इसमें त्रिकटु के सारे कंटेंट आते हैं शिरोविरेचन में। और जब आप चरक विमान 8 में पढ़ोगे, सूत्र 39 में दोनों ने क्या किया है, वचा और ज्योतिषमती को शिरोविरेचन द्रव्यों में रखा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। फिर शिरोविरेचक द्रव्यों में जो है मोस्टली हमारे षड रस में से अन्य रस लवण कटु तिक्त कषाय वाले रस हैं, लेकिन मधुर और अम्ल रस के द्रव्य नहीं बताए गए हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है, ये हम पढ़ेंगे, ये वाली कोटेशन बताई गई है चरक विमान 8/151 में। क्लियर।
अब एक दो पॉइंट मैंने और मेंशन किए हैं कि पंचकर्म द्रव्य का जो संग्रह है, मतलब पंचकर्म के लिए आप कौन से द्रव्यों को प्रयोग करोगे, तो वो बताया है। एक तो चरक सूत्र 2 में भी बताया है, लेकिन जब हम चरक विमान 8 पढ़ेंगे तो वहां पे अगेन मेंशन है। तो ये दो रेफरेंस याद रखो कि कहाँ पे पंचकर्म के जो कंटेंट आपको यूज करने हैं, तो वो है चरक सूत्र 2, चरक विमान 8। आपके पास पेशेंट आया है, इफ यू आर प्लानिंग फॉर पंचकर्म, कहाँ आप बुक खोल के देखोगे, चरक सूत्र 2 और चरक विमान 8, ये ध्यान रखना, ठीक है। बेटा एक और चीज ध्यान रखना, छोटी छोटी बारीकियों से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जोधपुर 2013 में क्वेश्चन आए थे कि कितने जो है लवण और कितनी हरिद्रा बताई गई है शिरोविरेचन में, तो 2 लवण बताए हैं और ये हरिद्रे, हरिद्रे कहा गया है किसके लिए, 2, ये द्विवचन है ना, तो ये हरिद्रे दोनों हरिद्रा के लिए कहा गया है, ठीक है। 2 प्रकार की हरिद्रा है और 2 प्रकार के ही यहाँ पे लवण बताए गए हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर, हल्दी और दारू हल्दी, और यहाँ पे 2 प्रकार के लवण, सैंधव और सोवरचल। अब इसके बाद नेक्स्ट ही पेज पे आप विमर्श में देखोगे, पृथक पुष्पी को कहा गया है शिरो विरेचना नाम पर। पृथक पुष्पी किसका पर्याय है एनीवन? अपामार्ग। वेरी गुड किशन, बिल्कुल ठीक बता रहे हो आस्था। पृथक पुष्पी अपामार्ग का पर्याय है, इसलिए मैंने कहा कि पृथक पुष्पी जो है सबसे पहले ही अपामार्ग का नाम रखा, क्योंकि वो शिरो विरेचना नाम शिष्टम है। जब हम चरक सूत्र 25 में अग्रह द्रव्य पढ़ेंगे ना, शिष्ट द्रव्य, वहां पे मेंशन है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हो वमन द्रव्य। अब वमन द्रव्य में हमारे क्या बताए हैं, मदनम मधुकम निम्बम जीमत कृतवेदनम पिपलीकुट जिक्ष्वाको इल्याम धामार्गवाणी च उपस्थिति श्लेष्म पित्ते। अब ये कंटेंट पहली लाइन में बता दिए। टोटल देखो यहाँ पे 10 कंटेंट बताए हैं। पहला क्या है, मदन, मदन क्योंकि मदन फल श्रेष्ठ द्रव्य है। मधुक, तो मधुक यहाँ मुलेठी के लिए कहा गया है। फिर ये कंटेंट कैसे याद रखोगे, तो मैंने नीचे एक बता दिया है नोट कि ये जो 10 वमन के कंटेंट बताए हैं वमन द्रव्यों के, उसमें षडवामक है। षडवामक हमने पहले ही पढ़ा था, मजई धावकृत, जो फलिनी द्रव्य में वामक द्रव्य थे। म से था मदन फल, ज से जीमुतक, ई से इक्ष्वाकु, धा से धामार्ग, व से वत्सक, कृत से कृतवेधन, ठीक है। और बाकी 4 को कैसे याद रखोगे, मधु पीले निम्ब, मधु पीले निम्ब, यहाँ निम्ब नहीं लिखा, तो मधु से मधुक, पी से पिपली, पीले, पीले से है एला, ठीक है। तो मधु पीले निम्ब, निम्ब भी आता है, ये ट्रिक है, इससे आपको याद रहेगा, 10 बताए हैं। अब यहाँ पे देखो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। वैसे तो हम ये वाला टेबल पढ़ने वाले हैं कल्प स्थान में, लेकिन मैंने यहाँ पे भी थोड़ा मेंशन कर दिया ताकि आपको आइडिया रहे। अगर हम मदन फल को प्रयोग करते हैं तो उसके किस पार्ट का प्रयोग करते हैं, वो है मदन फल पिप्पली। अगर आपने मदन फल देखा होगा, रेंडिया स्पाइनोसा उसका साइंटिफिक नेम है, तो उसका जब आप कवर हटाते हो तो अंदर उसके बीजों की पिप्पली, पिप्पली होती है पाइलिंग ऑफ, एज अ कॉइन शेप में जो है उसके सिक्के के शेप में उसके बीज होते हैं, और वो एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं अंदर उसके फ्रूट में। तो वो जो पाइलिंग होती है उन कॉइन्स की, उसके बीजों की पाइलिंग, मतलब एक दूसरे के ऊपर बैठे वो रखे होते हैं, तो उसे कहा जाता है मदन फल पिप्पली। उस अंदर के पार्ट को मदन फल पिप्पली। तो मदन फल का प्रयोग्य भाग क्या है, फल है, फल में से भी पिप्पली, ये याद रखना। जीमूतक का हम फल फूल यूज करते हैं, इक्ष्वाकु का बीज फूल स्वरस यूज करते हैं, धामार्गो का फल फूल, और इंपॉर्टेंट है उसका प्रवाल, प्रवाल कहा गया है, जो नए नए लाल लाल पत्ते आते हैं ना, उनको कहा गया प्रवाल यूज करते हैं। वत्सक कहा जाता है कुटज को, तो कुटज हेलोरेना एंटी डिसेंट्री का इसका साइंटिफिक नेम है, तो उसके बीज को यूज करते हैं। और बीज जो है उनको कहा जाता है इंद्रयव, इंद्रयव या फिर इंद्रजो, ठीक है, ये आप याद रखना। फिर नेक्स्ट कृतवेधन, कृतवेधन के बीज और फूल को यूज करते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी के फूल को यूज कर रहे हैं एक्सेप्ट मदन फल और वत्सक के, ठीक है। इन दोनों को छोड़ के सबके फूल को तो जरूर यूज करते हैं, याद रहेगा। इसको जस्ट एक बार देख लेना, कल्पस्थान में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपको 10 के 10 कंटेंट हो गए, षडवामक प्लस मधु पीले निम्ब। फिर अब कौन सी कंडीशन में आप वमन कराते हो, तो जब कंडीशन है उपस्थिते श्लेष्म पित्ते, जब श्लेष्म पित्त की वार्धक्य अवस्था है, ऐसी कंडीशन में आप वमन कराओगे, ठीक है। और व्याधि वामाश्रय आश्रय, या फिर जो पेशेंट है उसकी व्याधि जो है, रोग कहाँ पे आश्रित है, आमाशय में आश्रित है। अब आमाशय का जो नियरेस्ट मार्ग है वो आप जानते हो मुख है, तो आमाशय से मुख के द्वारा कैसे दोषों को निकालेंगे, वमन के द्वारा निकालेंगे।
इसलिए आमाशय आश्रित दोषों में वमन कहा, ना कि विरेचन या नस्य या बस्ती कहा, क्योंकि नियरेस्ट मार्ग से हम दोषों को बाहर निकालना चाहेंगे, पेशेंट को कष्ट नहीं देंगे। वमनार्थ प्रयुंजीत विषक देह अदुष्यम, तो जो वमन का प्रयोग करेंगे आमाशयगत रोगों में, श्लेष्म पित्त रोगों में, विषक देह अदुष्यम, अदुष्यम कहा गया है कि जो देह को हानि ना पहुंचाए। किस प्रकार से, आप पंचकर्म में थोड़ा, अब देखो वमन क्या होता है, जब हम शारंगधर की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो उसमें कहा गया है बलार्थ ऊर्ध्वनयन तो दोषः, कि बलपूर्वक जब हम दोषों को बाहर निकालते हैं तो हमें इस चीज का खास ध्यान रखना है कि हम वमन में ज्यादा एक्सर्शन लगता है देन कंपेयर टू अदर पंचकर्म प्रोसीजर, आप जानते ही हैं। तो हमें पेशेंट की देह को दूषित नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन एक बार बन चुका है, शायद उत्तराखंड में बना था या एनआईए में बना है, मुझे ईयर याद नहीं, कि बेशक देह अदुष्यम, ये वर्ड किसके लिए आया है, तो ये वर्ड आया है वमन द्रव्यों के लिए, वमन कर्म के लिए। ठीक है, ये याद रखना, ये वर्ड आया है वमन द्रव्य हेतु। और ये उपस्थित श्लेष्म पित्त, ये उत्तराखंड 2015 में क्वेश्चन आया था कि आमाशयगत दोषों को श्लेष्म पित्त अवस्था में आप कौन सा कर्म कराओगे, तो श्लेष्म पित्त अवस्था में आप वमन कर्म कराओगे। ठीक है, रटना नहीं है, मीनिंग समझना है बस। क्लियर। अब नेक्स्ट आगे देखोगे, इसके बाद नेक्स्ट श्लोक आता है 9-10। अब देखो बेटा, यहाँ पे इसके बाद क्या बताया है, विरेचन बताया है। तो विरेचन के कंटेंट बताए हैं, त्रिवताम त्रिफलाम दंती नीलिनीम सप्तलाम वचाम कम पिल्लक गवाक्षीम च शीरिणीम उदकिर्यकाम। उदकिर्या कोई बता सकता है किसका पर्याय है, हमने पहले भी पढ़ा था। करंज का। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बता रहे हो, उदकिर्या प्रक्रिया, ये करंज के हमारे दो भेद रहे थे, है ना, करंज लता करंज। तो यहाँ पे सबसे पहला कंटेंट है तीव्रत। तीव्रत जो होता है टर्पेकुलनम और पैंथम, है ना, इसका साइंटिफिक नेम है। तो तीव्रत इसका प्रधान मतलब श्रेष्ठ द्रव्य है ना, विरेचन का। तीव्रत का ही दूसरा पर्याय होता है सुवहा, सर्वानुभूति। सुवहा का मतलब जो सुख पूर्वक दोषों को वहन करे। सुवहा क्यों कहा, सुख पूर्वक दोषों को वहन करे, सर्वानुभूति। तो तीव्रत जो होता है श्रेष्ठ शिरोविरेचन का द्रव्य है। सारे पहले पहले कंटेंट श्रेष्ठ बता दिए। शिरोविरेचन में हमने पढ़ा था अपमार्ग, वमन में हम पढ़ा था मदन फल, और यहाँ पे पढ़ रहे हैं तीव्रता। त्रिफला, दंती, नीलिनी, सप्तला, वचा, इन सब का वर्णन कर दिया। कंपिल्लक, जब कृमि रोग है तो हम कंपिल्लक देते हैं। शीरिणी, उदकीर्य का, ये याद रखना। और जब हम चरक सूत्र 25 पढ़ेंगे तो आपने अग्र संग्रह पढ़ा है, तो वहां पे तीव्रत के लिए कहा जाता है, एनीवन, वेरी गुड, सुख विरेचना नाम श्रेष्ठम। कई बार भूल जाते हो तो सुश्रुत में हम पढ़ते हैं त्रिदुख, तो त्रिदुख से याद रखना त्रिसुख। तो त्रिसुख, तो त्रिवृत है सुख विरेचना नाम श्रेष्ठम। 3 प्रकार के सुख इस तरह याद रखो। और आरगवध को पढ़ते हैं मृदु विरेचना नाम श्रेष्ठम, और तीक्ष्ण विरेचना नाम श्रेष्ठम है स्नूही। वेरी गुड, स्नूही, वेरी गुड, ठीक बता रहे हो। पिल्योनी आर्गवदम द्राक्षा द्रवंती निचलानी च। आप कह रही हैं कब यूज करेंगे, तो अप्रोक्स 17 कंटेंट बता दिए, नंबर नहीं पूछे जाएंगे वैसे भी। कम कर यूज करेंगे, पक्वाशयगत दोष है, पक्वाशय में दोष है तो नियरेस्ट आप निकाल सकते हो विरेचन के द्वारा। विरेकार्थ प्रयोज्येत, तो देखो जो विषग देह अदुष्यम, वो वर्ड एक्सक्लूसिवली यूज किया था वमन के लिए, क्योंकि वमन में दोष बलार्थ ऊर्ध्वनयनम तु, बलपूर्वक जब दोष बाहर आते हैं, इसलिए कहा विषग देह अदुष्यम। विरेचन में तो नहीं कहा, है ना, ये खास ध्यान रखना। फिर ये भी मैंने यहाँ मेंशन किया है कि विरेक वर्ड इंस्टेड ऑफ विरेचन, आचार्य चरक ने सर्वप्रथम विरेक वर्ड यूज किया है विरेचन के लिए, चरक सूत्र 2 में। और तीव्रत की हम जो है अरुण वर्ण वाली मूल को शिष्ट माना जाता है। एमटी मैंने टाइम आस्क क्वेश्चन है कि तीव्रत के हम किस पार्ट को ग्रहण करते हैं, तो अरुण वर्ण मूल जो होती है इसकी शिष्ट मानी गई है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, त्रिकटु के हमने तीनों कंटेंट पढ़े थे। त्रिकटु मतलब शुंठी, मरीच, पिप्पली। त्रिकटु का ही पर्याय है व्योश, है ना। तो त्रिकटु हमने पढ़ा था शिरोविरेचन में, लेकिन त्रिफला हम पढ़ रहे हैं, त्रिफला के कंटेंट है विरेचन द्रव्य में। एला वमन नाशक होती है, ठीक है, लेकिन जो एला इलायची वो तो वमन नाशक होती है, और लेकिन जो एला के पत्ते होते हैं ना बेटा, वो ध्यान रखना कि वो वमनोपग होते हैं। ये भी एक चीज ध्यान रखोगे। तो ये मैं आपको नोट्स तो ग्रुप पे प्रोवाइड करूंगी, जब आपको टाइम मिलेगा तब शॉर्ट नोट ये लगा लेना, ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना, समझने पे ध्यान देना, है ना। अब उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट श्लोक आता है 13वें में,
यहाँ कंटेंट बताए गए हैं निरु बस्ती के लिए। तो निरु में श्रेष्ठ द्रव्य है पाटला, तो पाटला को सबसे पहले कहा। अग्निमंथ बिल्वशोनाकमेव च काश्मर्यम शालपर्णी कृष्णपर्णी निदग्धिका बला शवदृष्टा बृहति एरंड पुनर्नवा। लास्ट में मदनानी मतलब मदन फल को इन्होंने वमन में भी बताया था, निरु में भी बताया। फिर कह रहे हैं पलाशम कृत्रणम चेव स्नेहांश लवणानी, कि स्नेह बताए हैं इन्होंने और साथ में लवण का भी, तो पांचों के पांचों इन्होंने लवण बता दिए। जबकि शिरो विरेचन में हरिद्रा द्वे लवण द्वे, और यहाँ पे पांचों लवण बोल दिए। कौन सी कंडीशन में प्रयोग करोगे, तो ये कहा गया है उदावर्ते विबंधेषु, उदावर्ते विबंधेषु। ठीक है, ये चीजें याद रखना कि कौन सी कंडीशन में हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हमने सबसे पहले शिरो विरेचन पढ़ा था, तो शिरो विरेचन हमने क्यों पढ़ा था, गौरव शीर्ष शूले पीन सरधाव भेद के। फिर हमने वमन पढ़ा, वमन क्यों कर रहे थे, जब श्लेष्म पित्त अवस्था है और आमाशयगत दोष है। विरेचन क्यों कर रहे थे, जब हमारे पक्वाशयगत दोष है। और निरू क्यों दे रहे हैं, जब उदावर्त और विबंध की कंडीशन है। क्या कंडीशन है, उदावर्त और विबंध की। युंज्याता स्थापनेषु च, स्थापन दो। अब यहाँ पे देखोगे कौन कौन से कंटेंट है, तो मैंने फिर भी आपको याद रहे, इसे बहुत डिटेल नहीं बनेगा यहाँ से, फिर भी थोड़ा ध्यान रखना। निमोनिक यहाँ बनाया है कि इसमें जो जितने द्रव्य बताए हैं अप्रोक्स 29 है, उनमें 10 दशमूल के कंटेंट आते हैं। दशमूल में 5 लघु पंचमूल, 5 बृहत पंचमूल, 5 लवण बता दिए, सो से व्योसा, 4 चतुस्नेह बता दिए, क्या होते हैं चतुस्नेह, घृत तेल वसामज्जा। और बाकी जो कंटेंट बने उसके लिए निमोनिक है ए मदन गुड्डू की लाश को पुनः बला। ठीक है, तो ए से है एरंड, मदन से मदन फल, गुड्डू से गुडुची, के की से है कोल कुलत्थ कृत्रण, लाश से पलाश, पुनः से पुनर्नवा, बला से बला। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो, वैसे बहुत डिटेल नहीं आता, फिर भी एक बार ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं अतः एव औषध गणात संकल्प्य अनुवासन, मतलब ये जो बताई है इन्हीं को आप अनुवासन बस्ती के लिए भी प्रयोग कर सकते हो। 2 प्रकार की बस्ती होती है, अनुवासन और आस्थापन। आस्थापन हमारी जो होती है जिसमें आप क्वाद द्रव्यों का प्रयोग करते हो, तो वो बता दिए हैं पहले में। नेक्स्ट होती है हमारी स्नेह बस्ती, जिसमें आप किसी स्नेह का प्रयोग करते हो, तो उसमें भी कह दिए कि आप अनुवासन बस्ती के कंटेंट में भी आप इन द्रव्यों से सिद्ध जो है स्नेह का प्रयोग कर सकते हो। संग्रह पंचकर्मी का, अब यहाँ पे क्या बता दिया, पंचकर्म द्रव्यों का कलेक्शन बता दिया, कौन से द्रव्य आप प्रयोग करोगे। तो ये बस थोड़ा रेफरेंस के लिए ध्यान रखना। फिर एक और नोट है कि त्रिकटु बताया गया है हमारा, एक सेकेंड, शॉर्ट नोट है ये, कि त्रिकुटु मेंशन किया था शिरो विरेचन द्रव्यों में, त्रिफला बताया है विरेचन द्रव्यों में, दशमूल बताया है, ये जो हमारे ग्रुप है थोड़ा इनको ध्यान दोगे मिश्रगण, आस्थापन अनुवासन में, पिपली बताई है वमन विरेचन दोनों में, मदन फल वमन में भी बताया है, आस्थापन अनुवासन में भी बताया। आस्थापन की श्रेष्ठ जो औषध है वो है पाटला, शिरो विरेचन की थी अपामार्ग, वमन की थी मदन फल, और विरेचन की थी तीव्रत, है ना, सुवह सर्वानुभूति कहा था। एक और इसमें मेंशन किया है, हाँ ये थोड़ा और मैंने मेंशन कर दिया कि जो हमारे आहार द्रव्य होते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन बना है, वो हमेशा रस प्रधान होते हैं। ठीक है, हम किस पे फोकस करेंगे, बाकी द्रव्य के कई जो कॉम्पोजिशन होते हैं कि द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक, तो जो हमारे आहार द्रव्य होते हैं, आचार्य चक्रपाणि ने 2 प्रकार से द्रव्य बताए थे कि जो है प्रयोग भेद से 2 प्रकार के द्रव्य है, आहार द्रव्य और औषध द्रव्य। तो आहार द्रव्य रस प्रधान होते हैं, जबकि औषध द्रव्य वीर्य प्रधान होते हैं। ठीक है, ये चरक सूत्र 1/17 आयुर्वेद दीपिका टीका में मेंशन है। आयुर्वेद दीपिका के रचयिता कौन है, चक्रपाणी। वेरी गुड, ठीक बता रहे हो। ठीक है, और पंचकर्म 5 होते हैं, वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन से, लेकिन संशोधन हमारे 4 होते हैं, है ना। जब हम पढ़ेंगे लंघन के भेद, तो लंघन में बताया है चतुष्प्रकार संशुद्धि पिपासा मारुतातपा। तो यहाँ पे मैं आप ध्यान रखना, पंचकर्म तो 5 होते हैं, लेकिन जिन्हें हम शोधन के लिए प्रयोग करेंगे, जब आपने अष्टांग हृदय पढ़ी है, चरक सूत्र 1 अष्टांग हृदय में ही बताया गया है कि यद ईरियत बहिर्दोषान, जो दोषों को बाहर निकालते उसको संशोधन कहा जाता है। तो वो संशोधन में हमारे 4 आते हैं, एक्सेप्ट अनुवासन, अनुवासन नहीं आता, वो ब्रोहण कारक होता है थोड़ा। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि पंचकर्म का प्रयोग आप किस लिए, किस का जो है समीक्षा करते हो, पंचकर्म के प्रयोग के लिए आप किसकी समीक्षा करते हो, किसका विचार करते हो। तो उसके लिए मैंने निमोनिक बताया है काम, मतलब पंचकर्म में काम ज्यादा, बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो जाता है ना, काम ज्यादा होता है। तो का से है काल, म से मात्रा, क्योंकि नेक्स्ट श्लोक में आप देखने वाले हो इसके लिए, श्लोक नंबर 15 में, श्लोक नंबर 15 में कहा है तानि उपस्थित दोषाणाम, 15 नंबर श्लोक देखना,
क्या कह रहे हैं, तानि उपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेद उपपादने, कि जब दोष उपस्थित होते हैं तो उनको उत्क्लेशित करने के लिए, दोष जो उपस्थित है उनको उत्क्लेशित करने के लिए हम स्नेहन स्वेदन कराते हैं, है ना। और उनके लिए हम क्या कराते हैं, मतलब ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे टीचर पूछेंगे वाइवा में कि आप विरेचन वो पंचकर्म से पहले क्यों स्नेहन स्वेदन करा रहे हैं, तब आप ये कोटेशन बताना, है ना। ये इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ मेंशन किया गया है कि आप स्नेहन स्वेदन से पहले या पंचकर्म से पहले स्नेहन स्वेदन कराओ। तो देखो इसमें आचार्य कह रहे हैं कि तानि उपस्थित दोषाणाम, जो उपस्थित दोषण है उसको स्नेह स्वेद उपादन करो, ठीक है, उसको उत्कृष्ट करना है क्योंकि हमें बाहर निकालना है। उसके बाद पंचकर्माणि कुर्वीत, कैसे पंच करना है, मात्रा काल विचार्यन, किसकी जो है विचार करते हैं, मात्रा काल। देखो बेटा ये क्वेश्चन एक बार बना था कि तानी डैश डैश करके क्वेश्चन बना था हरियाणा पीएससी 2014 में, कि तानी डैश स्नेह स्वेद उपादने, उसमें अलग अलग ऑप्शन थे, उपस्थित दोषाणाम, संचित दोषाणाम, प्रकोपित दोषाणाम, प्रदूषित दोषाणाम, ऐसे 4 ऑप्शन बने थे। तो ये भी ध्यान रखना कि क्या कहा है, उपस्थित दोषाणाम, दोषों के उत्क्लेश होने पर हमें स्नेहन स्वेदन कराना है, फिर वमन पंचकर्म कराना है। तो क्या वर्ड है, उपस्थित दोषाणाम, ना कि प्रकोपित, ना संचित, ना प्रकोपित, ना प्रदूषित, ये ध्यान रखना। फिर आता है कि पंचकर्म हम किसका विचार करके करते हैं, तो पंचकर्म हम मात्रा काल का विचार करते हैं, ठीक है, कि दोषों की मात्रा कैसी है या काल कैसा है, कौन सी ऋतु है, या अभी जो हमारे षड क्रिया काल उस व्याधि के बीच में चल रहा है तो वो कौन सी अवस्था है, इन चीजों का हम विचार करते हैं। तो क्या है, निमोनिक पंचकर्म में काम ज्यादा, क्योंकि जब क्वेश्चन बना था उसमें अलग अलग ऑप्शन थे कि दोष का विचार करके, मात्रा दोष का विचार करके, दोष काल का विचार करके, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, आप याद रखना, मात्रा और काल, बस इजी है। अब आगे देखते हैं, युक्ति का वर्ड कर रहे हैं। अब युक्ति क्या कहा गया, युक्ति मतलब कोई प्लानिंग, योजना, है ना। आपको भी कुछ करना है, आपने सोचा है कि मुझे एक अच्छा गवर्नमेंट में कॉलेज में एमडी करनी है, मुझे नेशनल इंस्टीट्यूट में एमडी करनी है। अब उसके लिए अपने आपने युक्ति क्या बनाई, आपने युक्ति बनाई कि पहले मुझे जो है उसके एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है। उसके लिए आपको क्या युक्ति बनाई कि मुझे एग्जाम के लिए जो है AIPGT सिलेबस को पूरा, आयुर्वेद पूरा अपने अच्छे से पढ़ना है ना, इसीलिए तो आप कोचिंग ले रहे हो। तो यही क्या होता है, युक्ति। अब जब आप चिकित्सा आप करोगे तो वहां आप क्या करते हो, क्या कहा गया है, मात्रा काल आश्रया युक्ति, युक्ति सिद्धो प्रतिष्ठिता, कि जो मात्रा और काल है, जो है कोई भी औषध की युक्ति होती है वो डिपेंड करती है मात्रा और काल पे, ठीक है। आप कोई भी अगर प्लान कर रहे हो, किसी भी आपके पास पेशेंट आया है कुष्ठ का, अब अगर आपको उसमें कोई औषध देनी है तो आप क्या देखोगे कि जो है आपको कितना उस दोष की क्या कंडीशन, उस पेशेंट में क्या दोष की कंडीशन, उसके अनुसार आप कितनी मात्रा में औषध दे सकते हो, किस काल में औषध दे सकते हो। तो ये सभी मात्रा और काल पर निर्भर करती है किसी भी औषध की युक्ति, कितनी औषध दोगे। युक्ति सिद्धो प्रतिष्ठिता, और युक्ति में ही सिद्धि प्रतिष्ठित है। अगर अपने एक्यूरेट मात्रा में, एक्यूरेट सही काल में औषध दी है तो आपकी जो है आपको सिद्धि मिलेगी। क्यों, क्योंकि आपको सफलता मिलेगी चिकित्सा में। चिकित्सा में सफलता मिली तो आपको फेमस होगे कि हाँ भी इन्होंने ट्रीटमेंट सही टाइम से किया और अच्छे से ट्रीटमेंट हो गया, तो वो युक्ति पे ही सिद्धि प्रतिष्ठित है। तिष्ठति उपरि युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञानवताम सदा। अब ये कह रहे हैं कि किनको युक्ति जो है, किनको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, तो ये कह रहे हैं युक्ति डिपेंड करती है द्रव्य ज्ञानवताम सदा, जिनको द्रव्य का ज्ञान है, उन वैद्य जो वो युक्ति करते हैं, जो वैद्य द्रव्य को ज्ञान करते हैं, उनकी जो है युक्ति को जानने वाले वैद्य हैं, उनकी हमेशा प्रतिष्ठा होती है, ठीक है। अब ध्यान देना क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन बनता है कि सिद्धि किस पर आश्रित है, सिद्धि किस पर आश्रित है, तो ऑप्शन में आएगा मात्रा पे, काल पे, वैद्य पे, औषध पे। आपको क्या टिक करना है, युक्ति सिद्धो प्रतिष्ठिता, सिद्धि डिपेंड करती है युक्ति पे, बस यही क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि युक्ति किस पर निर्भर करती है, तो युक्ति निर्भर करती है मात्रा और काल पे, ठीक है। सिद्धि जो है आश्रित होती है युक्ति पे, युक्ति निर्भर होती है मात्रा काल पे। ये 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं, मैंने नीचे शॉर्ट भी बता दिया है, ठीक है। बाकी युक्ति शब्द पहली बार आया है चरक सूत्र 2 में, और युक्ति प्रमाण आप पढ़ेंगे चरक सूत्र 11 में, इसके बारे में डिटेल टाइप से पढ़ेंगे युक्ति के बारे में। और ये रेफरेंस के लिए क्वेश्चन आया था कि सर्वप्रथम आचार्य चरक ने युक्ति का वर्णन कहाँ किया, तो चरक सूत्र 2 में। ये क्वेश्चन बना था उत्तराखंड 2015 में, तो सबसे पहले युक्ति का वर्णन कर रहे हैं इसी अध्याय में, ठीक है। फिर इसके बाद देखोगे, अब हमने पंचकर्म कर लिया। अब पंचकर्म के बाद आपको पेशेंट को संसर्जन कराना है। संसर्जन के लिए कोई तो आप यवागु पेय, विलेपी आदि दोगे, उसकी मेंशन की है आचार्य चरक ने कि कौन सी यवागु दोगे।
तो कुल यवागु होती है 28। ठीक है, कुल यवागु है 28, लेकिन एक्चुअल में इसमें क्या है, जो है 6 पेया बता दी और 22 यवागु बता दी, ये याद रखना। लेकिन आचार्य काश्यप ने यवागु बताई है 21। ठीक है, और आचार्य चरक ने यवागु बताई है 28। अब हमारे यवागु में क्या डिफरेंस होता है पेय और यवागु में? यवागु में जो तंडुल मतलब चावल लेते हो और जल का रेशो होता है 1:6। ठीक है, और पेया में क्या होता है? पेया में होता है तंडुल और जल का रेशो 1:14। अब याद कैसे करोगे? तो याद रखना, जैसे कोई आप मैच देखते हो, उसमें जब 6 लगता है ना, जब छक्का लगता है बॉलिंग, वो क्रिकेट खेलते हुए, तो आप क्या बोलते हो? याहू, इट्स अ 6, है ना, तो याहू 6 याद रहेगा। और पेया में आपको ये प दिख रहा है, तो प से ही बना लेना 14। ठीक है, प से 4 नहीं है, 14 है, ये याद रखना, क्योंकि पेया में ज्यादा पानी होता है, पानी वाली होती है, थोड़ा तंदुल को पकाते हैं, तो ये है 14 गुना, और यवागु में क्या है? 6 गुना। याहू 6 और पेया में प से लेना 14, याद रहेगा। न्यूमेरिकल वाले में आपको निमोनिक बताती रहूंगी। अब देखो बेटा, यहाँ से अभी लास्ट ईयर 2021 में क्वेश्चन बना था, तो स्टूडेंट्स ने मुझे फोन करके कहा कि मैम आपकी ट्रिक बहुत काम आई इसमें। तो इसमें दीपनी और शूलग ने यवागु का मेंशन किया है, उसमें कौन से कंटेंट, किससे सिद्ध आप यवागु बनाओगे? तो वो कहा पिपली पिपलीमूल पंच, पिपली पिपलीमूल चव्य चित्रक नागरी। अब ये क्या होता है? ये 5 कंटेंट आते हैं आपके पंचकोल में, और इससे सिद्ध यवागु आप प्रयोग कर रहे हो अग्नि दीपन के लिए और शूल के नाश के लिए। अब यहाँ पे देखो बेटा, क्या करोगे? ये जो 5 कंटेंट हैं, इनमें क्या है? ये उष्ण वीर्य वाले हैं, तीक्ष्ण द्रव्य हैं, और जब आपको अग्नि दीपन करनी है तब आपको उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य चाहिए होते हैं। और जहां शूल है, शूल किसके कारण होता है? वात के कारण, है ना, तो वात के भी शमन के लिए आपको यहाँ उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य चाहिए, ताकि वो वात का शमन करे, इसलिए यहाँ पंचकोल मेंशन है। अब याद कैसे रखोगे? क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन कैसा आएगा कि पंचकोल या पिपली पिपली चव्य चित्रक सिद्ध यवागु का वर्णन किसके लिए किया है? दीपनीय और पाचनीय के लिए, पाचनीय और शूलग्न के लिए, पाचनीय और वमन के लिए, है ना, ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो निमोनिक है दिशा पटानी, है ना, दिशा पटनी एक बहुत फेमस एक्ट्रेस भी है, उन्हीं के नाम से आप याद रख सकते हो। दी से क्या है? दीपनीय, शाह से शूलग्नि, और पटानी के पंचकोल से क्या है? प से पटनी से पंचकोल, याद रहेगा, इजी है। ठीक है, दिशा पटनी से याद रखना, क्योंकि अलग अलग तरह से क्वेश्चन बनते हैं, अभी 2021 में ही बना है यहाँ से। अब नेक्स्ट आगे देखोगे, अब शूल हमने ध्यान देना, क्योंकि अग्नि मांद और वात वृद्धि से ही होता है, तो हम पहले अग्नि दीपन कर रहे हैं और वात शामक द्रव्य दे रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखो, कहा है पाचनी और ग्राही। पाचनी जो है अन्न का पाचन करे, और ग्राही, क्योंकि वहां पे क्या है, थोड़ा पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन, वो लूज मोशन हो रहा होगा, तब हमें थोड़ा ग्राही द्रव्य देने हैं, तो उसके लिए भी ये भी क्यों है? वात के कारण है, वात अग्नि मांदे कर दिया, भोजन का पाचन नहीं होने दे रहा, या फिर अतिसार कर रहा है, जिससे हमें ग्राही देनी होगी। तो उसमें कहा है दधित्व बिल्व चांगेरी तक्र दाड़िम साधिता। अब ये जो सारे कंटेंट हैं आप देखोगे, ये अम्ल रस प्रधान है, और आगे हम चरक सूत्र 26 में पढ़ेंगे कि अम्ल रस जो होता है वात अनुलोमन करने में श्रेष्ठ रस होता है ना। तो हमारे यही कंटेंट क्या है? पाचनी और ग्राहिणी, पाचनी और ग्राहिणी। अब याद रखना, अम्ल पैग, पग करके याद रखना, मतलब खट्टा, अम्ल पग मतलब अम्ल द्रव्य बताए हैं पग, पाचनी और ग्राहिणी के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं सवाते पंचमूली की। अगर अब देखो, पहले तो इन्होंने सिंपल बता दिया, अगर नॉर्मल कंडीशन है जनरलाइज अतिसार की, तब आपने पाचनी ग्राहीण दे दिया। अब इसमें बताए हैं कौन से टाइप का आपका अतिसार है। अगर वो वातज अतिसार है, तब आप क्या दोगे? सवाते पंचमूली की। सवातज अतिसार है तो पंचमूल सिद्ध पेया दोगे। पंचमूल में भी बात कर रहे हैं लघु पंचमूल की। ठीक है, लघु पंचमूल, ये है ना, ये 2005 में क्वेश्चन बना था। अब देखो क्या होता है बेटा, दशमूल में जो बृहत पंचमूल होता है ना, वो मैंने आपको बताया था शिशु संहिता में, कि वो जो बृहत पंचमूल होता है वो कफवात शामक होता है, और लघु पंचमूल होता है वो क्या होता है? मैंने आपको बताया था लघु पंचमूल पित्तवात शामक, और बृहत पंचमूल वात कफ शामक। इसके लिए मैंने निमोनिक भी बताया था आपको कि लघु पंचमूल, जब आप छोटे थे तब आप प्राइवेट स्कूल में जाते थे, तो वो पीवी करके याद रखना, प्राइवेट के पीवी, है ना, तो पित्तवात। और जब बड़े हुए तो केवी में एडमिशन लिया, तो वो है कफवात, केवी कफवात। बड़े हुए तो बृहत पंचमूल के लिए मैं बता रही हूँ कि बृहत पंचमूल कफवात शमन करेगा, और लघु पंचमूल प्राइवेट तो पीवी, ऐसे करके याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये इजी है।
नेक्स्ट आगे, हाँ यहाँ मैंने नीचे मेंशन भी किया है, शिशु सूत्र 38 में आपको मिलेगा लघु पंचमूल पित्त वात शामक, और जब बड़े हुए तो केवी स्कूल में एडमिशन लिया तो कफ वात शामक। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट आगे देखोगे, पित्त श्लेष्म अतिसार रोगिणी पेय के लिए बताया है। अब यहाँ अतिसार का टाइप है पित्त श्लेष्मा वाला अतिसार हुआ है, तब कौन सी पेय दोगे? शालपर्णी बला बिल्वे कृष्णपर्णी च साधिता दाड़िम अम्ल। तो यहाँ शालपर्णी बला बिल्व इनका वर्णन कर रहे हैं, तो ये भी आप कैसे याद रखोगे? देखो शालपर्णी यहाँ पे श से स्टार्ट हुआ है ये श्लोक, कई बार क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने एमएम लिखा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ श्लेष्म पित्त, श से शालपर्णी और पी से कृष्णपर्णी, याद रहेगा। श्लेष्म पित्त अतिसार है या पित्त श्लेष्म अतिसार है तो पी से कृष्णपर्णी भी आया है, श से श्लेष्मपर्णी भी आया है, शालपर्णी। तो जिस पेय में ये दोनों कंटेंट आए हैं वही श्लेष्म पित्त नाशक है। ठीक है, शालपर्णी बला बिल्वेई कृष्णपर्णी च साधिता, बस इतना याद रखना, इससे पहचान लेना। श्लेष्म पित्त तो श्लेष्मा, शालपर्णी प से पित्त तो कृष्णपर्णी, ऐसे ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे, बाकी मुख्य रूप से जो है श्लेष्म पित्त का नाश करते हैं, थोड़े ग्राही द्रव्य है, अग्नि का दीपन करते हैं, ये इसका लॉजिक है। नेक्स्ट आगे देखोगे 21 नंबर श्लोक में, अगर रक्त अतिसार अग्नि पेय है, एक सेकेंड, अगर जो है किसी पेशेंट को क्या हो रहे हैं, डिसेंट्री की कंडीशन है ना, डिसेंट्री में उसे क्या आ रहा है साथ में, वहां पे रक्त का भी अतिसार हो रहा है, ठीक है, ब्लड के साथ म्यूकस के साथ अगर लूज मोशन है, तब आप क्या दोगे? अब वहां को क्या देने हैं? पयस्स अर्धोद के छागे ही वे उत्पल ना करे, ऐसी कंडीशन में आप थोड़े अग्निदीप और जो रक्त का स्तंभन करे, तो कहा है कि बकरी का दूध लेके उसमें आधा जल डालना है, पयस्स अर्धोद के, मतलब आधा जल डालना है पया में, बकरी के दूध में। किसके दूध में? छागे, छागे कहा जाता है आजाद दूध को। ही बेर उत्पल नागरे, और उसको सिद्ध करना है ही बेर उत्पल नागर। ये तीनों ही द्रव्य हैं, दीपन पाचन करने वाले हैं और ग्राही भी होते हैं, थोड़े स्तंभक भी होते हैं। रक्त अतिसार अग्नि, रक्त अतिसार में आप दोगे, क्योंकि रक्त तो ब्लड तो लॉस नहीं होने दोगे, वहां पे स्तंभन करना है। साथ में कहा कृष्णपर्णी, इन सबसे सिद्ध कही गई। तो जहां पे अजादुग्ध पानी बता दिया वो रक्त अतिसार में। बेटा जब आप अतिसार चैप्टर पढ़ोगे ना चरक चिकित्सा में, तो वहां पे भी बार बार मेंशन किया गया है कि आप अजादुग्ध का सेवन करें, और ऐसा हम करते भी हैं। जैसे क्रॉन्स डिजीज के पेशेंट आपके पास आएंगे, या फिर अगर डिसेंट्री के पेशेंट आते हैं, या आईबीएस के भी आते हैं जिसमें म्यूकस भी हो रहा है, तो वहां पे हम बार बार पेशेंट को बताते हैं कि आप अजादुग्ध का सेवन करो, और आपको अतिसार आगे चिकित्सा में भी अजादुग्ध मिलेगा, इसलिए यहाँ पे बताया गया है। फिर और अजादुग्ध जो है क्या करता है, ये मूत्र और पुरीष का संग्राही है। राजयक्ष्मा में भी कहा गया है कि आप अजा के साथ रहो, अजा के मांस का सेवन करो, अजा के दुग्ध का सेवन करो, अजा के साथ रहो, क्योंकि ये संग्राही होता है ना। और पहले भी हमने पढ़ा था कि दुग्ध के जब गुण बताए थे तो वहां पे भी ग्राही कहा था, तो वो अजा दुग्ध के लिए कह रहे थे। ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ मैंने एक और चीज मेंशन की, जब हम चरक चिकित्सा में पढ़ेंगे 3 नंबर चैप्टर में, तो नहीं 4 नंबर चैप्टर में रक्त पित्त में, तो गुद मार्गत रक्त पित्त के लिए कौन कौन से कंटेंट बताए हैं? मोच रस सिद्ध घृत का वर्णन किया है वहां पर, वट वृक्ष के परहो का वर्णन किया है, शतावरी घृत बताया है, वासाघृत, इन सभी कंटेंट का बताया है जब गुद मार्गगत रक्त पित्त हो। ठीक है, वहां से रक्त निकल रहा हो, तो ऐसी कंडीशन जैसे मेलेना से कंपेयर कर सकते हैं, या फिर फ्रेश हेमोरॉइड्स में, या फ्रेश जो अगर ब्लड आ रहा है स्टूल्स के साथ, है ना, तो ऐसी कंडीशन में हम देंगे। ये थोड़ा एक्स्ट्रा नोट है। अब यहाँ बताया गया है कि रक्त संग्रहण के लिए जो शुंठी होती है उष्ण वीर्य होती है, और नागरम होता शीत वीर्य है, इसलिए इनका कंटेंट का यहाँ पे मेंशन किया गया। अब आगे कंडीशन है आम अतिसार, आम के साथ अतिसार है, तो आप क्या करोगे? पहले आम का पाचन करोगे, अग्निदीपन करोगे, तो इसलिए कहा गया दद्यात सा अतिविषा, अतिविषा सद्द सा आमे अम्ल नागरम, आम अम्ल नागर मोथा से युक्त जो है, नागर मोथा नहीं, ये शुंठी के लिए कहा, और अतिविषा सिद्ध जो है आप पेय का प्रयोग करोगे। क्यों अतिविषा कहा आम में? क्योंकि जब हम चलो सूत्र 25 पढ़ेंगे तो अतिविषा को वहां पे कहा गया है संग्राही है, संग्राही है तो अतिसार में दे रहे हैं, साथ में दीपनीय पाचनीय, क्योंकि आम है तो अग्नि दीपन करना पड़ेगा, तो इसलिए अतिविषा कहा, वहां कहा है संग्राही, दीपनीय, पाचनीय, सर्वदोष हरम, है ना, चरक सूत्र 25 में, इसलिए यहाँ पे कहा स नागरम। अब नागर शुंठी भी क्या करेगी? अग्निदीपन करेगी, आम का पाचन करेगी। अब नेक्स्ट आते हैं, अगर कंडीशन आई है पेशेंट की मूत्र कृच्छ के पेशेंट में, तो हम उसे क्या देंगे? जैसे अभी रिसेंट जो हमने पेशेंट एडमिट किया था, वो साथ में किसका? सीकेडी का पेशेंट था, और एक हमारा जो है उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हुआ था ड्यू टू रीनल कैल्कुलाई, ऐसी कंडीशन में उसे मूत्र कृच्छ डेवलप हुआ था।
उस कंडीशन में जब हमने पंचकर्म कराया, उसके बाद हमने संसर्जन के रूप में पेशेंट को क्या दिया, शव दृष्टा कंटकारेभ्याम मूत्रकृत सफाणितम, इनसे सिद्ध जो है पेय दी। किससे सिद्ध, शव दृष्टा, ये कहा जाता है गोक्षूर के लिए। जब आप चरक सूत्र 25 पढ़ोगे तो वहां पे कहा गया है शव दृष्टा को मूत्रकृच्छ अनलहरणाम शिष्टम, मूत्रकृच्छ जहां पे क्या है, एक तरह से डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन है, तो ऐसी कंडीशन में शव दृष्टा दिया जाता है। बेटा ये थोड़ा डायरोसिस होता है, इसका अच्छा वर्क है और मल्टीपल एक्शन करता है, और ये इवन जितने रीनल डिसऑर्डर है, यूरिनरी डिसऑर्डर है, उनमें काफी अच्छा रिजल्ट होता है। कंटकारी दिया जाता है, सफाणित, फाणित को दिया गया है, ठीक है। तो इनसे सिद्ध दिया है मूत्रकृच्छ में। शव दृष्टा से बस आप पहचान जाना, सारे कंटेंट नहीं याद करने। अब कृमिघ्न अवागु में कहा गया है विडंग पिपली मूल शिग्रु, तो विडंग आप जानते हैं चरक सूत्र 25 में पढ़ेंगे, कृमि घनानाम श्रेष्ठम, विडंग क्या है, कृमिघ्न श्रेष्ठ द्रव्य होता है, तो विडंग सिद्ध अवागु दी। साथ में इसमें एक और कंटेंट इंपॉर्टेंट है, सुवर्चिका है इसमें, सुवर्चिका सज्जी क्षार को कहा जाता है। जो बच्चों में हम ग्राइप वाटर देते हैं, ग्राइप वाटर क्यों देते हैं, क्योंकि बच्चों में बहुत ज्यादा वर्म इन्फेस्टेशन के चांसेस होते हैं, है ना, इसीलिए हम ग्राइप वाटर का भी सेवन कराते हैं। तो इसमें सज्जी क्षार भी होता है, ये कंटेंट याद रखना। सज्जी क्षार कौन सी अवागु में है, कृमिघ्नी अवागु में है, ये याद रखोगे। नेक्स्ट आगे इसके बाद देखना है पिपासग्नि, पिपासाग्नि में देखोगे मृदिका, सारिवा, लाजा, पिपली, मधुनागर, ये सारे जो कंटेंट है थोड़ा तर्पण ब्रूहण करने वाले हैं, तो वो पिपासा का नाश करेंगे। अब है विषग्नि, विषग्नि में कहा सोमराजी, सोमराजी ये इंपॉर्टेंट, सोमराजी कहा जाता है बाकुची को, बाकुची का पर्याय है, तो ये दिया गया है विषग्नि के लिए। जब आचार्य सुश्रुत ने एक सर औषध बताए हैं, विषग्न जब कल्पस्थान में वर्णन कर रहे हैं, तो विषग्न गणों में जो है एक सर योग बताए विष के नाश के लिए, तो उसमें भी सोमराजी को श्रेष्ठ बताया। तो विषग्न में हम दे रहे हैं सोमराजी, सोमराजी पर्याय है बाकुची का, ठीक है। ये उदयपुर 2015 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। सोमराजी कौन सी अवागु है, विषग्नि अवागु है। फिर आते हैं ब्रूहणी, अब क्या करना, आपको पेशेंट का ब्रूहण कराना है, तो उसके लिए कुछ ब्रूहण करने वाले द्रव्य दोगे। तो उसमें कहा वराह निर्यु है सिद्धे, वराह निर्यु है, निर्यु पर्याय होता है क्वाथ का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सुअर के मांस, वरा कहा गया है, वरा के मांस रस से सिद्ध बनी हुई अवागु का सेवन करोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट आगे देखोगे गवेधुक भ्रष्टानाम कर्षणी, अगर आपको कर्षण कराना है ना, जैसे आपके पास पेशेंट आया है ओबेसिटी का, उसमें आपने अपना पंचकर्म कराया, उसके बाद अगर आप देना चाह रहे हो तो आप किससे सिद्ध अवागु दोगे, तो वो गवेधुक से सिद्ध अवागु। जब आप चरक सूत्र 25 पढ़ोगे तो वहां पे भी कर्षणीय द्रव्यों में जो है गवेधुक का वर्णन किया गया है, ठीक है, गवेधुक सिद्ध कर्षणीय में। नेक्स्ट इसके बाद देखना है आपको स्नेहन के लिए, अगर आपको स्नेहन कराना है, बहुत रुक्ष वाली व्याधि थी, रुक्षता कारक जो है वात प्रकोपक व्याधि है, अब आपको लेकिन स्नेहन कराना है, तो कौन सी है उसमें अवागु दोगे, सर्पीमती बहुतिला स्नेहनी लवणान्विता, ठीक है। देखो सर्पी, सर्पी तो हमारा महास्नेह में शिष्ट है, बहुतिला, देखो सर्पी, देखो मैंने कहा सद्य स्नेह करने वाले कौन से द्रव्य होते हैं, सर्पी, सर्पी जो है जांगम द्रव्य में शिष्ट है, क्योंकि आपको सर्पी कहाँ से मिल रहा है, जांगम द्रव्य से तो मिलेगा, दूध से पका के हम घी निकालते हैं, है ना, तो वो जांगम द्रव्य में श्रेष्ठ है। लेकिन स्थावर द्रव्य में श्रेष्ठ होता है तेल, और तेल में भी तिल तेल, ठीक है, तो ये श्रेष्ठ है। साथ में मैंने कहा था अगर आपको सद्य स्नेह करना है, हमने लवण के गुणों में पढ़ा था, अगर आपको सद्य स्नेहन कराना है पेशेंट में तो लवण ऐड कर देते हैं, तो इन कंटेंट से युक्त है स्नेहनी अवागु, स्नेहनी अवागु बता दिए, रटना नहीं है, थोड़ा समझोगे तो अपने आप याद होगा। फिर आते हैं कुशामलक निर्यु है, कुश और आमलक के निर्यु क्वाथ से आपको देना है विरुक्षणीय, ये सारे जो कंटेंट है वृक्ष, थोड़ा वृक्षता करने वाले हैं, तो ये आपको विरुक्षण करने के लिए देना है, ठीक है, क्लियर। फिर मैंने नीचे कुछ पॉइंट मेंशन किए हैं कि सोमराजी, शशिलेखा, बाकुची, ये तीनों क्या है, सिनोनिम्स होते हैं। शशिलेखावटी, शशिलेखावटी श्वित्र में दी जाती है, विटिलगो के केस में देते हैं, और शशिलेखा टीका ये अष्टांग संग्रह पर लिखी गई टीका है, और इसके रचयिता कौन है, इंदु, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बता रहे हो, इंदु इसके रचयिता है ना, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आगे देखोगे, यहाँ कुछ मैंने और कंटेंट बता दिए दशमूल से रिलेटेड, जैसे पंचमूल का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है चरक चिकित्सा 1 में, फिर अष्टांग संग्रह ने सप्त पंचमूल बताए, उसमें 7 उन्होंने पंचमूल बताए हैं। अष्टांग हृदय ने, तो उन्होंने जो अष्टांग हृदय ने 5 पंचमूल बताए, तो उनके 5 पंचमूल कौन से थे, लघु पंचमूल, बृहत पंचमूल, तृण पंचमूल, जीवनीय पंचमूल, मध्यम पंचमूल,
इसी में जब अष्टांग संग्रह ने वल्ली और कंटक को ऐड किया तो बन गया 7 पंचमूल। थोड़ी बेसिक चीजें हैं, अभी आपको ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये पॉइंट को जस्ट मेंशन करना था कि बार बार पढ़ोगे तो कभी ना कभी याद होगा। ठीक है, तो अष्टांग संग्रह ने 7 पंचमूल को माना, अष्टांग हृदय ने 5 पंचमूल को माना। कौन से 2 ऐड किए हैं? वो है वल्ली और कंटक। नेक्स्ट आगे देखोगे, अब आते हैं दशमूली कृता काश श्वास हिक्का कफाहा। दशमूल जो होता है बृहत पंचमूल पित्त कफ को नाश करने, बृहत पंचमूल वात कफ को नाश कर रहा था, लघु पंचमूल पित्त वात को नाश कर रहा था। तो दशमूल क्या करता है? काश हिक्का श्वास कफापह, इन सबको नाश करने के लिए हम देते हैं दशमूल श्रित या वागु। फिर और मैंने बहुत अच्छा देखा है कि रेस्पिरेटरी डिजीज में भी हमारा मेनली क्या होता है, वहां पे वात कफ की प्रधानता होती है, तो उसमें दशमूल बहुत अच्छा कार्य करता है। इवन दशमूल का काढ़ा भी आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में, कई पल्मोनरी डिसऑर्डर में बहुत अच्छा वर्क करता है। यम के मदिरा सिद्धे पकवाश्य रुजापह, और यमक, यमक कहा जाता है जब 2 स्नेह मिलाए जाते हैं। तो यम के और मदिरा सिद्ध, थोड़ा मदिरा से सिद्ध आप बनाओगे पकवाश्य रुजापह में। तो देखो ये पकवाश्य रुजा हो रही है, मतलब फ्लैंक्स में पेन है, तो वहां पे मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा कह रहे हैं फ्लैंक्स में मेनली आपको पेन मिलेगा जब रीनल कैल्कुलाई वाले पेशेंट आते हैं, है ना, ऐसी कंडीशन में आपको मिलता है। तो उसमें इतना सीवियर पेन होता है जब अगर यूरेटर में कैल्कुलाई चला जाता है। तो मदिरा कहा गया, मदिरा आप जानते थोड़ी डाययूरेसिस है, तो ये उसमें हेल्प करेगी। साथ में मदिरा थोड़ा एनेस्थेटिक इफेक्ट भी होता है, तो रुजा में हेल्प करेगी, है ना। यमक, यमक हमारा क्या है, मतलब 2 स्नेह से मिला है, तो ये हमारे जो वो पाथ है उसको स्मूथ करेगी ताकि इजिली आगे कैलकुलाई पास ऑन हो सके, ये मेरा अकॉर्डिंग मानना है। इसलिए पकवाशय रुजापा हमें कहा गया यमक, थोड़ा आपने स्नेह दिया ताकि वो इजिली पास ऑन हो सके, वात की शांति हो सके और वो आगे पास ऑन हो। और मदिरा कहा ताकि पेशेंट को डायरेसिस हो सके और अलोंग विद उसको थोड़ा पेन रिलीव हो सके, क्योंकि इसका एनेस्थेटिक इफेक्ट है। ठीक है, ये याद रखना। अब आगे देखोगे संग्राही, संग्राही जब आपको थोड़ा मल को विबंधन करना है तो उसमें आप मल विबंध करने वाला होता है कषाय प्रधान रस। जितने कषाय प्रधान द्रव्य होते हैं ना वो संग्राही होते हैं, मतलब बांधने वाले, ग्रहण करने वाले। तो उसमें कहा जम्बू, आम्र, दधिथ, अम्ल, बिल्व, तो ये सारे कंटेंट जो है ये कषाय रस प्रधान है। सारे कंटेंट नहीं याद रखने, बस आपको पहचानना है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आपके सामने होगा, आंसर भी आपके सामने होगा, आपको पहचानना है। लेकिन अपने प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट बेस के लिए आपको थोड़ा याद होना चाहिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग में मुझे लगता था फाइनल ईयर में कि मुझे बस एग्जाम के लिए थोड़ा ध्यान रखना है, लेकिन आज के टाइम में ऐसा फील होता है कि पेशेंट के टाइम में आप बुक नहीं खोल सकते। जब आप पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हो तो आपके माइंड में सब होना चाहिए कि हाँ कौन सी संग्राही वागु बताई थी, कौन से पंचकर्म में कौन से द्रव्य बताए थे, उस टाइम आपको इंस्टेंट याद होना चाहिए। तो अभी से बेटा बेस स्ट्रॉन्ग करोगे ना, लाइफ में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए सिर्फ रटने पे ध्यान मत देना, थोड़ा समझना। नेक्स्ट आगे आते हैं भेदनी, जहां पे आपको भेदन करना है। तो भेदन में क्या कहा गया है, यहाँ पे क्षार, चित्रक, हिंगु, अम्लवेसन, थोड़े उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य बताए हैं जो मल का भेदन करेंगे, और अम्लवेतस भेदनी। ठीक है, ये याद रखना, अम्लवेतस को अग्र संग्रह में कहा गया था भेदनीय, दीपनीय, अनुलोमिके, इन सब कहा गया था। ठीक है, तो ये है भेदनी। फिर ये याद रखना इसमें कुटकी नहीं है, कुटकी नहीं है, थोड़े सारे उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य जो मल का भेदन करेंगे। नेक्स्ट आते हैं अनुलोमिनी, वात अनुलोमिनी करनी है तो अभ्या, अभ्या पर्याय है हरित की का, और हरित की तो दोषानुलोमनी लघवी हमारा होता है विद्यार्थ दीपन पाचनी, दोषों का अनुलोमन करती है, वात का अनुलोमन करने वाली है ना, लघु होती है, दीपन पाचन करती है। पिपली मूल विश्वे मतलब शुंठी सिद्ध, ये अब उसमें देंगे वात अनुलोमन के लिए। शुंठी देखो विश्व भेषज, इसका पर्याय है, आहार का पर्याय है मध्य भेषज, रसायन का पर्याय है बाल भेषज, मल पूरक या काकुंद, ककुंदर, या पढ़ेंगे आगे कुष्ठ चिकित्सा में, श्वित्र चिकित्सा में बताया गया है, तो इसका पर्याय है श्वित्र भेषज। और अतिविषा, इसका पर्याय होता है शिशु भेषज। तो भेषज से रिलेटेड जितने पर्याय हैं हमने यहाँ पे एक बार क्योर कर दिए हैं। अब आगे आती है घृत व्यापद नाशिनी। अगर घृत जन्य, आपने घी जो पान कराया था पेशेंट को, उससे कोई व्यापद हो गया है, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, कई बार ऐसे भी होता है, उसे पेशेंट को कई बार नोजिया होता है, वोमिटिंग होती है, ऐसा भी कई बार बहुत लूज स्टूल हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आप क्या दोगे, तक्र सिद्ध या वागु। तो ये बहुत अच्छा कार्य करती है, हम तभी पेशेंट को बताते हैं आपको क्या करना है, थोड़ा बटर मिल्क लाना है, उससे सिद्ध करने हैं चावल को, उससे सिद्ध या वागु का सेवन देना है, तो बहुत अच्छा पेशेंट को रिलीफ मिलता है तक्र सिद्ध या वागु में, सीधा बटर मिल्क और चावल का पका के, है ना। अगर तैल व्यापद है, कई कंडीशन में, जैसे यहाँ पे अब एक स्टडी चल रही है जिसमें हम डिस्लिपिडीमिया में तैल मूर्छिनी तेल दे रहे हैं, तो तैल सिद्ध या वागु में अगर कोई तैल सिद्ध व्यापद हुए हैं, अगर तैल से व्यापद कोई उत्पन्न हुए हैं, पेशेंट को नोजिया या इंडाइजेशन हो रहा है, हैवीनेस इन एब्डोमेन है, तब आप क्या दोगे,
तक्रपिण्याक साधित, तक्रपिण्याक, पिण्याक कहा है तिल की खल्ली, थोड़ा उसमें बटर मिल्क के साथ आप क्या डाल दोगे, तिल की खल्ली भी डाल दोगे, उससे सिद्ध यवागु आप दे देते हो, तो इनका काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है प्रैक्टिकली। और ये क्वेश्चन आया है जामनगर 2006 में, 2009 में। घृत व्यापद नाशिनी कौन सी यवागु है, तक्र सिद्ध यवागु, बटर मिल्क से सिद्ध दे देते हैं, जो ताजा मट्ठा होता है ना। फिर आगे देखोगे विषम ज्वरग्नि, अगर विषम ज्वर उत्पन्न हो रहा है तो उसमें गव्य मांस से सिद्ध सा अम्ल, इससे सिद्ध यवागु कहा। तो बेटा जो गोमांस होता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये विषम ज्वरघ्न होता है, विषम ज्वर को वैसे भी नाश करता है, हम चरक सूत्र 27 में पढ़ेंगे। और शुष्क काश, प्रतिशाय, अत्यग्नि, इन सब का नाश होता है, चरक सूत्र 27 में हम पढ़ने वाले हैं। गव्यम केवलम वातेषु पीन से विषम ज्वरे, ठीक है, तो इसलिए कहा गया विषम ज्वर नाशिनी, सीधा सीधा इसका इफेक्ट है। फिर कहा अगर कंठ है, कोई कंठ है अगर यवागु देनी है तो उसमें यवानाम यम के 2 रस मिलाओ, 2 स्नेह मिलाओगे, और पिपली आमल के शिता, पिपली और आमल के से सिद्ध कहा गया है, आमलक से। फिर आगे देखोगे अगर रेतो मार्ग रुजापह, रेतो मार्ग कहा गया है शुक्रवह स्रोतस के लिए, शुक्रवह स्रोतस में किसी को अगर रुजा उत्पन्न हो रही है, ऐसे शुक्र मार्ग में वेदना से आप क्या देते हो, ताम्रचूड़ सिद्ध यवागु। अब देखो ये ताम्रचूड़ वर्ड आप बार बार पढ़ोगे, ताम्रचूड़ का मतलब क्या है, जो अपने पंजों से लड़ाई करते हैं, पंजों से लड़ाई करने वाले कौन से होते हैं, जैसे कि आप पढ़ते हो मुर्गा, है ना, तो उसको कहा जाता है चरणायुधा या ताम्रचूड़, चरणायुधा भी कहा जाता है, चरणों से युद्ध करते हैं आपस में, चरक सूत्र 27 में कहा गया है। और चरक सूत्र 25 में कहा कुकुटो बल्यानाम, मुर्गे के मांस को कहा कुकुटो बल्यानाम। तो अगर रेतो मार्ग में रुजा है तो हम ताम्रचूड़ से सिद्ध यवागु देंगे। फिर आता है, ये बहुत बार बार आप पढ़ोगे, याद रखना, समाश विदला वृष्या घृता शीरा साधिता, अगर आपको वृश्य कारक देना है, जैसे आपके पास पेशेंट आएंगे इनफर्टिलिटी के, तो इनफर्टिलिटी के पेशेंट को हम एडमिशन करते हैं, उनको कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने पंचकर्म कराया, उसके बाद हम कैसी यवागु देंगे, जो माश विदला, विदला मतलब जो डाइकोटिलिडॉन्स के लिए कहा गया है ना, उससे सिद्ध, और घृत शीरावसादिता, घृत शीर से सिद्ध जो है यवागु हम देंगे, ठीक है। देन इसमें क्या कहा गया है, मैंने कुछ पॉइंट मेंशन किए हैं, अगर आप शीघ्र पुंसवन दद्याति, माश के लिए कहा है, उड़द की दाल को ही कहा जाता है कि शीघ्र पुंसवन देने वाली है, वृष्या होती है, मल को जनन करने में भी श्रेष्ठ होता है माश, वृश्य करम वात हरम कहा गया है माश के लिए। तो जितना माश से रिगार्डिंग आप जरा संहिता में पढ़ोगे ना, वो एक साथ मैंने क्योट कर दिया है। तो शीघ्रम पुंसवन ददाति भी कहा, वृष्या भी कहा, मल जननम भी कहा, वृश्य वात हरम भी कहा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट लग रहा होगा, लेकिन आप देखो ये आपके लिए बेनिफिशियल भी है, आपको एक साथ इतनी सारी चीजें जानने को मिल रही है, तो याद करने से डरना नहीं है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चीजें हैं। अब नेक्स्ट आगे देखोगे, मद विनाशिनी में कहा उपोदिका दधिभ्याम स्तु सिद्धा, उपोदिका से सिद्ध जो है आप, और दधि से सिद्ध यवागु दोगे अगर मद रोग किसी को उत्पन्न हुआ उसके नाश के लिए, ठीक है। तो उपोदिका को आचार्य चरक ने जो है सूत्र 27 हम पढ़ने वाले हैं, तो सूत्र 27 में उन्होंने मदग्नि भी कहा है, मदग्नि पहले ही कहा, तो उपोदिका जो है मल का नाश करनी है, पोई का शाक होता है, पोई का जो शाक होगा ये। फिर शुदाहन्यात कहा गया है, अपा मार्ग शीर गोधा रसे श्रित, अपा मार्ग के जो खीर बनाई जाती है शुद्धा, अगर किसी को भस्मक रोग हुआ है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो ये तो बहुत फेमस है, किसी को बहुत ज्यादा भूख लगती है ना एक्सेसिवली, तो हम उसमें क्या देते हैं, अपामार्ग के तंडुल से सिद्ध जो है खीर बना के दे देते हैं, तो उसकी बहुत शुद्धा को नाश करता है, ठीक है। अब देखो एक और क्या ब्यूटीफुल चीज है कि हमने सबसे स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, कौन सी यवागु पढ़ी, अग्नि दीपनीय, दीपन कराना था। क्यों अग्नि दीपन कराना था, देखो तो जब हम पंचकर्म कराते हैं ना, पंचकर्म के बाद क्या होता है, थोड़ा अग्नि मंद हो जाता है, और जब दोष बाहर गए हैं तो थोड़ा वात को प्रकोपित करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अग्नि हमें दीपन करानी थी। लेकिन लास्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं कि ऐसी भी कंडीशन में पेशेंट आपके पास हो सकता है जिसे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, ऐसी भी कंडीशन में आता है, लेकिन हम उसे बहुत ज्यादा खाना नहीं दे सकते, तब हम क्या देते हैं, अपामार्ग शीद गोधा से सिद्ध जो है उसको यवागु देंगे, ठीक है, ये याद रखना। फिर ये क्लियर है। एक और पॉइंट मैंने मेंशन किया, आचार्य चरक ने श्रेष्ठ शाक चरक सूत्र 25 में बताया जीवंती, और निकृष्ट कहा गया है सर्षप को, ठीक है। और पॉइंट मैंने मेंशन किया कि आचार्य चक्रदत्त ने जो है आम वात की चिकित्सा में उपोदिका मेंशन की गई है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे लास्ट में कह दिया कि अष्टविंशति यवागु हमने मेंशन की है, और भेषज का संग्रह, भेषज संग्रह बता दिया।
क्लियर। लास्ट एक छोटा सा पॉइंट है, जस्ट रीड आउट कि चिकित्सक की अहर्ताएं क्या होती हैं। चिकित्सक की अहर्ताओं में उन्होंने कहा गया है कि कैसा होना चाहिए चिकित्सक, स्मृतिमान, हेतु, युक्तिज्ञो, जितात्मा, प्रतिपत्तिमान। तो ये सब कहा गया है। वेशद का संयोग करके रखे चिकित्सा कर्म। तो चिकित्सक कैसा हो, स्मृतिमान, की उसकी जो है स्मृति अच्छी हो। हेतु मतलब जो रोगों के कारण को जानता हो। युक्तिज्ञो जो युक्ति को जानता हो, क्योंकि युक्ति सिद्धो प्रतिष्ठिता, युक्ति पे ही तो सिद्धि आश्रित है। जितात्मा जिसके जो है जितेंद्रिय हो, इंद्रिय युक्त हो। प्रतिपत्तिमान मतलब रोगों को जानता हो कि अभी हाँ ये किस प्रकार से रोग हुआ है तो उसकी चिकित्सा आपको कैसे करनी है। विशद औषध संयोगी चिकित्सा कर्म। तो ये चिकित्सक की अहर्ताएं हैं। बाई चांस भूल जाओ तो निमोनिक है। स्मृति हेतु यूजी पीरियड, स्मृति से स्मृतिमान, हेतु से हेतु, यूजी से है, यू से युक्तिज्ञ, और जी से जितात्मा, और पीरियड से प्रतिपत्ति। वैसे ऐसे जस्ट रीड आउट करना है। तो आज के लिए तो इतना ही। कुछ पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, ये भी एक बार आपको दिखा देती हूँ। तुम्बरूणी तेजोवती के फल को कहा जाता है। कुंदरू शल्लकी के निर्यास को कहा जाता है। स्वर्णशीरी मूल चोक को कहा जाता है। थोड़ा थोड़ा द्रव्य गुण का भी आपका पार्ट कवर होगा। गोड़बी भल्लातक फल की मज्जा को कहा जाता है। गोड़म्बी पाक बनता है। निकोचक ये नीम के आपने बीज देखे हैं ना, तो नीम के बीज को निकोचक कहा जाता है। एड़गज ये चक्रमर्द के केशिया टोरा के बीज को कहा जाता है एड़गज। प्रपुन्नाड़। फिर शालमली के निर्यास को कहा जाता है मोच रस। सरल कहा जाता है श्रीवेष्टक के निर्यास को। शाल कहा जाता है राल के निर्यास को। ठीक है। नेक्स्ट शाल के निर्यास को एक्चुअली राल कहा जाता है। सरल के निर्यास को श्रीवेष्टक कहा जाता है। शालमली के निर्यास को मोचरस कहा जाता है ना। यष्टि मधु घन सत्व को यूनानी में कहते हैं रहतेश्य। और दारू हरिद्रा के फल को कहा जाता है झरीशक। अहीफेन के फल को कहा जाता है डोडा। बला बीज को कहा जाता है बीज बंद। कई बार प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं यहाँ से, तो इसको भी थोड़ा ध्यान देना। ठीक है।